शांति परमपिता शिव परमात्मा जो दुख हरता सुख करता बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जो ज्ञान के आनंद के सागर हैं, वो हम सभी आत्माओं के प्यारे 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 अति मीठे पिता है। जो जैसे पिता अपने बच्चे को जन्म देकर के पालना करते हैं और यही पिता की उत्कंठा होती है कि मेरा बच्चा सारी आयु खुशियों में रहे, सुखी रहे, आनंद की लहरों में लहराए। ये हर एक पिता की आंतरिक इच्छा होती है। अपने से भी ज्यादा सुखी बच्चे को बनाना चाहता है। ऐसे ही माँ भी पालना करती है, हर समय बच्चे का ध्यान रखती है। तो पिता परमात्मा जो सचमुच सागर भंडार और दाता है, ज्ञान के आनंद के शांति के प्रेम के सुख के सागर है, जो सत्यता में हमारे माता पिता शिक्षक सतगुरु है, वो भी यही चाहते हैं कि सृष्टि ड्रामा में मेरा बच्चा जो आत्मा है बेस्ट से बेस्ट पार्ट बजाए और हीरोइन हीरोइन बन करके अपना नाम भी उज्जवल करे और मेरा भी नाम उज्जवल करे। शिव बाबा कल्याणकारी दया के सागर इस सारी सृष्टि को ही परिवर्तन करने के लिए आते हैं। बाबा जो दया के सागर है, वो हम बच्चों का दुख सहन नहीं कर सकते। बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे, मैंने तो तुमको जब इस सृष्टि में भेजा था, ये सृष्टि सतो प्रधान थी, तुम आत्माएं भी सतो प्रधान थे, धन धान्य से भरपूर थे, हीरे जवाहरात के महल थे, शेर गाय एक घाट पानी पीते थे, दूध घी की नदियां बहती थी, प्रकृति तुम्हारी दासी थी और आपस में तुम बच्चे आत्माएं जो पाठ बजाते हो, बहुत ही बहुत स्नेह था। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक सरकार थी। ऐसी दुनिया में मैंने तुम बच्चों को भेजा था। आज वो दुनिया ऐसी क्यों हो गई है जो जिसको दुख धाम, विषय सागर, नरक, पति तमो प्रधान कहते हैं, रावण राज्य है। तो बाबा हम बच्चों को बार बार यही याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुमने एक महान से महान भूल की और उस भूल के कारण अनेकों भूलें होती गई। तुम आत्माएं हो, अजर अमर अविनाशी हो, इस देह के और प्रकृति के, इस विश्व के तुम राजा हो, लेकिन तुम बच्चों ने अपने को देह समझ लिया। ये बहुत बड़ी भारी गलती की। अपने को आत्मा की बजाय देह समझना माना अपने को मिट्टी में मिलाना। और ऐसा ही हुआ। हमारी सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता ज्ञान शक्तियां आंतरिक जितनी भी हमारी विशेषताएं हैं, सारी खाक हो गई और आत्मा जल करके काली तमो प्रधान हो गई। तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे आत्मिक स्मृति में आओ।
तो जैसे ही हम आत्मिक स्मृति में आते हैं तो पहला पहला जो परम प्रथम सत्य है वो हम आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। हम देह नहीं हैं। देह तो केवल हमारी ड्रेस है, ये हमारा रथ है, हमें मिला है पार्ट बजाने के लिए। लेकिन अज्ञानता के कारण हमने अपने कोई देह समझ लिया और बहुत बड़ी बीमारी 5 विकारों की और उसके बाल बच्चे सभी ने हमको घेराव में ले आए और हमें बिल्कुल ही तमो प्रधान और हमें शक्तिहीन, बुद्धिहीन, गुणहीन, कलाहीन, भाग्यहीन बना दिया। तो बाबा को, शिव बाबा को, परम पिता को बार बार यही कहना पड़ता है, बार बार यही हमें पाठ पढ़ाना पड़ता है कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो जैसे ही हम आत्मिक स्मृति में टिकते हैं तो हमारी सब प्रकार से सूझबूझ और बुद्धि का ताला खुल जाता है। बुद्धि का ताला खोलने का एकमात्र तरीका है, वो है आत्मिक स्मृति और अपने प्यारे 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 अति मीठे बाबा की याद। तो बाबा को याद करने से ये एक आध्यात्मिक विद्या है, आत्मिक ज्ञान है कि बाबा को याद करने से बाबा की शक्तियां, बाबा के गुण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और वो हम सभी आत्माओं को पावन करते हैं और हमारी पतित पने को दूर करते हैं। ऐसा फील होता है जैसे शिव बाबा का गुण है विष पीने वाला, तो पिता हमारे सारे के सारे अवगुणों को पी लेते हैं और हम सब आत्माओं को फिर से सतो प्रधान बना लेते हैं। जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल कर देते हैं। इन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, बीवी बच्चे मकान जायदाद सब छोड़ा। फिर भी इतने वर्ष अपना हठ योग करने के बाद भी माया जीत प्रकृति जीत नहीं बन सके। तो शिव बाबा ने, प्यार के सागर बाबा ने हमें बार बार प्यार से कहा, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, मुझ पिता की संतान हो, पहचानो कितने ऊंचे बाप के बच्चे हो। मैं तुम्हारा पिता ज्ञान का सागर, प्रेम आनंद शांति सुख का सागर हूं, तुम्हारी बिगड़ी को बनाने वाला हूं, मैं तुम्हारा भाग्य बनाने वाला पिता हूं और क्षमा का सागर हूं। तो बाबा बार बार हमें जागृति दिलाते हैं कि बच्चे सोचो तुमको कौन मिला है। जिस पिता का दर्शन करने के लिए, 1 सेकंड का दर्शन करने के लिए भक्त अपने गला काट के रख देते हैं और वो बाप तुम्हें अपनी गोद में लेकर के तुम्हें ज्ञान की लोरी देते हैं। तुम्हारी सेवा पर बाप उपस्थित है। यहां तक कहते हैं बाबा के बच्चे, मैं तुम बच्चों का गुलाम हूं, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम थे। कितना बड़ा परमपिता परमात्मा जो हजारों सूर्यों से भी, लाखों सूर्यों से भी ज्यादा तेजोमय है, शक्तिशाली है, सारे सृष्टि के रचयिता है और वो हमको कितना प्यार करते हैं और शिक्षा दे करके
हमें महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाते हैं। विवेक कहता है, बुद्धि कहती है कि अगर शिव बाबा इस सृष्टि पर ना आए तो ये सृष्टि कभी भी अंधकार से दूर हो ही नहीं सकती। कलयुग के बाद सतयुग आ ही नहीं सकता, क्योंकि कलयुग को सतयुग बनाने के लिए आत्माओं को पावन करना अति आवश्यक है, क्योंकि पाठ बजाने वाली तो आत्माएं हैं, और जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी ही सारी तमो प्रधान हो चुकी हैं। तो तमो प्रधान आत्माएं सतयुग में जा नहीं सकती। तो बाबा को बड़े प्रेम से हम बच्चों को पावन करना पड़ता है। भिन्न भिन्न प्रकार की हमें शिक्षाएं देते हैं, हमें दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। रोज अमृत वेले आकर के हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा करते हैं और हमें जागृति दिलाते हैं कि बच्चे याद रखो, अगर तुम प्यार से बाबा की याद से पावन नहीं बनोगे तो महाविनाश की ज्वाला में आप भस्म होंगे और अनेक बहुत चिरकाल तक आप तकलीफ भोगते रहोगे, क्योंकि हमारे पाप कर्मों की सजा इतनी है कि हम बच नहीं सकते, जिसको धर्मराज की सजा कहते हैं, जिसको गरुड़ पुराण में भी कहा है कि गरम गरम कढ़ाई में जैसे किसी को डाल दिया जाए, इतना कष्ट, इतनी तकलीफें मनुष्य को अपने रोग में फील होती है और त्राई त्राई करता है, प्रभु मुझे मुक्ति दो। शरीर छूटता ही नहीं है जब तक वो पाप कर्मों की सजा पूरी नहीं होती। लेकिन दया के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर पिता परमात्मा हमारी सारी की सारी पापों को मुक्त करके हमें श्रेष्ठ आत्मा बना देता। गुरु नानक देव बाबा ने कहा, हे प्रभु, जैसे सागर जल से भरा हुआ है इतने मेरे पाप है, आप ही क्षमा के सागर हो। तो दया के सागर, प्रेम के सागर, हमारे 63 जन्मों के 2500 वर्ष के पाप बाबा मिटा देते हैं, उसका तरीका बताते हैं। बच्चे हिम्मत है, बच्चे मदद है बाप, एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं बढ़ाता हूं। और कोई तरीका है ही नहीं सिवाय बाबा की याद के आत्मा को पावन होने का, और कोई विधि है ही नहीं। इसलिए बाबा को बार बार, मेरे मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नैनों के नूर बच्चे, मेरे अति स्नेही बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, मेरे घर का श्रृंगार बच्चे, कितना प्यार से हमें लोरी दे करके अपनी याद में टिकाते हैं। बाप हर संबंध का प्यार देते हैं। इतना दुलार माँ की ममता हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो यही समय है प्यारे 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 अति मीठे बाप के वरदानों से झोली भरने का। अगर ये समय चूक गया तो फिर समय मिलेगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जागो जागो, समय पहचानो। ये प्रकृति तुम्हारे सामने आएगी। अब देखो, जैसे कि सीता महारानी के आगे सोने का मृग प्रकट हो गया। सोने का मृग होता नहीं है, और श्री राम ने बार बार कहा कि सीता ये माया का खेल है, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे मृग चाहिए। भगवान पिता को नहीं पहचान पाई। परमात्मा से अनंत प्राप्तियां होती हैं, लेकिन उसे मृग उसके सामने क्या है।
तो भगवान ने कहा तथास्तु, क्या मृग मिला? और ही माया 5 विकारों के जेल में आ गई। ऐसे विकार इतने दुश्मन हैं, दुष्ट हैं, हमें किसी न किसी प्रकार से हमारे ऊपर छाया डाल करके हमारी बुद्धि को, विवेक को खा जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए मेरी याद में रहो, कहीं तुम्हारी बुद्धि धोखा ना खा जाए, क्योंकि गोली लगती है, सेकंड लगता है और मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से विकारों की एक गोली लगती है और आत्मा पथ भ्रष्ट हो जाती है, की कमाई सारी चट हो जाती है। जैसे विष की एक बूंद 100 मन दूध को भी विष बना देती है, ऐसे विकार हमारी की कमाई को चट कर देते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण है। तो बाबा आकर के हम बच्चों को योग का कवच देते हैं, कहते हैं बच्चे इस संसार में रहते हुए पता नहीं किस समय पर गोली लग जाए, तो इसलिए मेरी याद में रहो। नेपाल में अभी भी नेपाली लोग छतरी डाल के चलते हैं, छतरी लेके चलते हैं, पता नहीं चलता किस समय पर बारिश हो जाए। तो इसी प्रकार से तो बाप ने हमको कहा कि तुम योग का कवच धारण करो और सदा ज्ञान की तलवार लेके चलो। माया रावण किसी समय भी आ सकता है, इसको ज्ञान की तलवार से काटो। उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं का दर्शन करके चक्र को फिराओ, स्वयं के दर्शन में अपने आप को पहचानो, अपने घर को पहचानो कि इस सृष्टि में केवल आप खेल खेलने आए हो। सब आत्माएं जितने भी हैं सब खेल खेलने वाले एक्टर्स हैं। अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो, घर को पहचानो, अपने स्वधर्म को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि तुम अनादि काल से तुम आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी, शक्ति स्वरूप थी। तुम ही तो आत्माएं हो जो सृष्टि का हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले कर चुके हो। बाबा बार बार याद दिलाते हैं, कहते हैं बच्चे, और फिर समय की पहचान देते हैं। कलयुग है जा रहा, सतयुग है आ रहा, ये संगम सुहाना, आने वाला सुखों का जमाना। बच्चे समय किसी की इंतजार नहीं करता। सतयुग से कलयुग आ गया, क्या कोई समय को रोक सका? तो ये घड़ी की टिक 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 चलती रहती और सतयुग से कलयुग आ गया। तो अब सतयुग आ रहा है, उसके लिए महाविनाश के समान देख रहे हो। प्रकृति अपना तांडव दिखा रही है, मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान है। ये ज्वालामुखी पर्वत अब फूटने वाला है। तो इसलिए बाप आकर के बार बार कहते हैं बच्चे मुझ बाप की याद में रहोगे तो तुम सेफ रहोगे। जैसे बताया कि बिल्ली के बच्चे गलती से मटका में थे और वो मटका भट्ठी में रखा तो उसकी रक्षा भगवान ने की। तो ये सारा संसार अग्नि कुंड बन चुका है। इस अग्नि में कुंड में बचने का एकमात्र तरीका है शिव बाबा की गोद। शिव बाबा हमारा प्यारा प्यारा पिता है, हमारा अनादि अविनाशी पिता है, जिसको हम कहते आए त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो बाप हमारा है, कोई बनावटी बाप नहीं है, रियलिटी में बाप है। तो बाप को ही परेशानी होती है कि मेरा बच्चा ठीक ठाक रहे। तो इसलिए शिव पिता परमात्मा जो कल्याणकारी है, जो दुख हरता सुख करता है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जो भाग्य विधाता है, वो स्वयं इस सृष्टि पर आकर के हम आत्माओं को जगाते हैं। कहता है जाग सज्जनिया जाग, नव युग आया, कल युग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य बना रे।
बाबा बार बार कहते हैं, दो युगों से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई रहा कुछ न पास रे, आज तेरा गिर गया बना मोहताज रे, जागिरी मानव भाग्य जगा ले। जैसे हम भोजन रोज करते हैं, रोज रोज भोजन खाते हैं, पानी कितना पीते हैं, ये ज्ञान का भोजन भी बाबा रोज रोज हम बच्चों को भंवरे की तरह हमको रोज सुनाते हैं, ताकि हम आत्माएं अज्ञानता की नींद से सदा जगी रहे। जैसे चौकीदार रात को जागता है, जागो जागो, दुनिया तो सोई होती है, लेकिन वो आवाज़ लगाता रहता है ताकि उसकी आवाज़ सुन कर के चोर भाग जाए। तो शिव बाबा भी जागंती ज्योत, दया के प्रेम के सागर, हम बच्चों को रोज ज्ञान की वीणा बजाते हैं, ज्ञान मुरली सुनाते हैं। यही मुरली हमारे जीवन को श्रेष्ठ महान बनाती है, क्योंकि आत्मा को भोजन चाहिए। तो भोजन अगर ज्ञान का नहीं मिलता है तो आत्मा भूखी होते फिर दूसरी तरफ चली जाती है, पर चिंतन पर दर्शन में चली जाती है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। बच्चे बाप की याद में रहोगे, निराकारी स्थिति में टिकोगे तो बाप याद आएगा, निर्विकारी बनोगे तो सबका प्यार मिलेगा, निरअहंकारी बनोगे तो तुम स्वयं को प्रिय लगोगे। तो बाप हमको शिक्षा दे करके फिर से महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, पवित्र आत्मा बनाते हैं। हमें स्वयं की पहचान दी, समय की पहचान दी, सृष्टि ड्रामा की पहचान दी, हमें अपने खेल की पहचान दी। तुम ही खेल खेल के आकर के आए हो, तुम ही तो महान आत्माएं थे, तुम ही तो अनेक जन्म राज्य कर चुके हो। हे विश्व महाराजन, हे महान आत्माओं, हे देव आत्माओं, हे पूज्य आत्माओं, हे मेरे लाडले बच्चों, परमात्मा की संतान होने के नाते तुम भी महान आत्मा, पुण्य आत्मा थे। अब जागो और मुझ पिता परमात्मा से अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।